आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की जो प्रथम पुस्तक है क्षितिज, उसके पद्य खंड से 10वां पाठ है ललदद्य कवि का वाक, उसका अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत ललदद्य का जन्म कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद्य को लल्लेश्वरी, लता, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललदद्य की मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास हुई मानी जाती है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सेवैये प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललदद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने वाक के माध्यम से जाति तथा धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर बल दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का सख्त विरोध किया तथा प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों द्वारा प्रेरित ललदद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत तथा दरबार के बोझ तले दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का उपयोग किया गया है। यही कारण है कि ललदद्य की रचनाएं सैकड़ों वर्षों से कश्मीरी जनता की स्मृति तथा वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। वाक। इस पाठ में कश्मीरी भक्त कवियत्री ललदद्य के 4 वाक प्रस्तुत किए गए हैं। ये चारों उनके कश्मीरी वाकों का हिंदी रूपांतरण है। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता सिद्ध की है। दूसरे वाक में ललदद्य ने बाह्य आडंबरों, बाह्यचारों का विरोध करते हुए समभाव अंतःकरण से चेतना के विस्तार की चर्चा की है। तीसरे वाक में ललदद्य ने यह स्थापित किया है मत कि सद्कर्म ही भवसागर को पार कराने में सहायक है। चौथे वाक में उन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करवाया है। उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। देखिए पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसके अंतर्गत देखो, आपको पता है कि भव सागर जो है वो संसार रूपी सागर होता है। कच्चे सकोरे है वो क्षण भंगुर जीवन है। हुक कहते हैं तड़प और वेदना को। व्यर्थ यानी बेकार। प्रयास कहते हैं कोशिश को। चाह होती है इच्छा। तो जब हम इसका सप्रसंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्रस्तुत वाक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के क्षितिज के द्वितीय खंड पद्य के अंतर्गत भक्त कवियत्री ललदद्य की रचना है। और इस पद के अंतर्गत या इस वाक के अंतर्गत कवियत्री जो है वो सांसारिक नश्वरता से उपजी हताशा व्यक्त करते हुए कह रही है, यानी उनको जो निराशा उत्पन्न होती है उसके बारे में कह रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे कवित्री कहती है कि यह जीवन जो है मिट्टी के सकोरे के समान क्षणभंगुर है
और इसमें जो आयु रूपी जल है वो पल पल टपक रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। आगे कवित्री कह रही है कि मृत्यु के निकट आती जा रही है और वो कह रही है प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती हूँ। यानी कवित्री जो है वो ईश्वर से मिलने की चाह प्रकट कर रही है। इसमें देखो एक प्रश्न बनता है कि कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। तो इसके अंतर्गत कवित्री जो है वो जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की डोर कह रही है। फिर है, मान लो इसमें एक है कि नाव जो है वो प्रभु भक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। उसके बाद में देखिए इस वाक्य में रह रह शब्द का यूज हुआ है और रह रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और घर जो है वो परमात्मा लोक का प्रतीक है। फिर आगे देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके अंतर्गत जो अहंकारी है, अहंकारी आपको पता है घमंडी को कहते हैं। सम यानी जो अंतःकरण होती है और बाह्य इंद्रियों पर जिनका संयम होता है। समभावी यानी समानता की भावना, और सांकल कहते हैं कुंडी को, जिससे हम द्वार को अंदर से बंद करते हैं ना, उसको। तो इस वाक्य के अंतर्गत कवियत्री जो है वो बाह्य आडंबरों पर विरोध करते हुए और अंतःकरण में समता का जो भाव है वो पैदा करने के उद्देश्य से कह रही है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आगे कवित्री कह रही है कि भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, इंद्रियों पर उचित संयम रख, मध्यम मार्ग अपनाकर चल। इसी से क्या होगा कि इस प्रकार की जो मनोदशा होगी उससे क्या होगा कि प्रभु भक्ति के जो द्वार है वो खुलेंगे और तेरा मिलन जो है वो ईश्वर से होगा। अब इसमें देखो सम खाने का आशय क्या है, ये ना सम खाने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो भोगों पर संयम रखना, न तो भोग से दूर रहना, न उनमें लिप्त रहना, बल्कि उचित भोग करना ही सम खाने का आशय है। और बंद द्वार का आशय क्या है? बंद द्वार का आशय है प्रभु मिलन में होने वाली बाधाएं। अब देखिए तीसरा जो वाक्य है वो पढ़ते हैं हम। आई सीधी राह में गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें देखो सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी का जो मध्य भाग है, जिसमें क्या है ईड़ा और पिंगला जो है उन नाड़ियों के मध्य स्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी। माझी कहते हैं नाविक जो पार उतारने वाला है, और यहाँ ईश्वर को कहा गया है। तो जो कश्मीरी साहित्य की सुप्रसिद्ध भक्त कवित्री है ललदद्य, उसने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है, जैसे अपने अंतर्मन के जो भाव होते हैं कि किस प्रकार हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताया गया है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यानी कवित्री कहना चाहती है कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, कि सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में मेरा जो जीवन है वो पूरा बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी वह उद्धार के लिए कुछ पूंजी नहीं कमा सकी।
माझी को दूं क्या उतराई। फिर वो ये कहती है कि गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी, अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती है। कहने का अभिप्राय ये है कि कवित्री कहती है कि मेरा तो जीवन है वो व्यर्थ ही चला गया, मैंने हठ योग की जो साधना है उसमें अपना जीवन बिता दिया। माझी ईश्वर को कहा गया है कि जो भव सागर से पार करवाता है वो नाविक होता है, और यहाँ पे क्या है, माझी है, ईश्वर है, तो मैं उसे क्या उतराई दूँ, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कहने का अभिप्राय ये है कि मेरे पास तो उद्धार की कोई पात्रता ही नहीं थी, तो मेरा उद्धार कैसे होता। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे इसमें देखो, थल कहते हैं स्थान को, और थल थल यानी सर्वत्र या सभी जगह, शिव है भगवान, साहिब जो स्वामी और ईश्वर है। इसमें आप देखिए कवित्री जो है वो ये कहती है कि जो भेद परक मत मतांतर है उनको त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर को जानने का जो उनका संदर्भ है, उस प्रसंग में कवित्री क्या कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है कि परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का क्या करना है, तिरस्कार करने के बराबर है। यानी ईश्वर के जो सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे कवित्री कहती है कि ज्ञानी के जो ज्ञान की कसौटी होती है, आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना होता है। जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य है और उसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसे अपनी आत्मा को पहचानना होगा। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वह आत्मज्ञान के द्वारा ईश्वर को पा सकता है। इसके अंतर्गत देखो एक प्रश्न बनता है कि कवित्री ने ईश्वर को किस नाम से पुकारा है। तो इस पद्यांश के अंतर्गत कवित्री ने ईश्वर को शिव के नाम से संबोधित किया है। अगला देखिए, कवित्री ने ईश्वर से पहचान किसे बताया है कि कवित्री कहती है कि स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर को पहचानना कहते हैं। कवित्री किन में भेद न करने को कह रही है? कवित्री इस वाक्य के अंतर्गत हिंदू और मुसलमान के बीच भेद न करने को कह रही है। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.